नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज मनीष ग्रोवर जी ने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी थी कांग्रेस से हिसाब मांगने का, लेकिन बड़ी खबर ये हो गई कि इन्होंने ऐलान कर दिया कॉन्फ्रेंस के बीच में कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भावुकता से लिया गया फैसला है या फिर आपने पहले ही सोच रखा था? नहीं, मित्र, कोई भावुकता नहीं। हाँ। मेरी 50 साल का राजनीतिक सफ़र रहा। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। 1971 की जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ मेरा जैसा कार्यकर्ता। 1987 में मुझे पार्षद लड़ाया, 92 में पार्षद लड़ाया, मंडल का महामंत्री रहा, मंडल का अध्यक्ष रहा, जिला का महामंत्री रहा, जिला का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का मंत्री रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, मैं एमएलए रहा, 5 बार एमएलए पार्टी ने लड़ाया, एमएलए बना, मंत्री बनाया। इससे ज़्यादा और संगठन मुझे क्या दे? संगठन ने मुझे 5 बार चुनाव लड़ाए, छोटी बात नहीं है। आदमी को 1 बार लड़ाए, 2 बार लड़ाए, पार्टी बदल देती है। 5 बार लड़ाना कोई छोटी बात नहीं है। इससे ज़्यादा मान सम्मान मुझे पार्टी मिल नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा है कि वर्तमान में श्री नायब सैनी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, श्री मोहन बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों की जवानी जोड़ी और प्रदेश की लोगों की सेवा जिस तरह कर रहे हैं, उनको मैं सहयोग करने के लिए जहाँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जाएं, जहाँ उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा जाए, अगर संगठन मुझे इजाज़त दे, उसको चुनौती देने को मैं तैयार बैठा। आपका एक लंबी यात्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं। शुरुआत की टिकट संगठन ने दी, आपने ठुकरा दी। अब फिर वही मैं जानना चाहता कि ऐसे हालात क्या बने कि मनीष ग्रोवर ने ये कहना पड़ा कि मैं अब की बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, आप एक तो शब्द ठीक करें, ठुकराने वाला। वो तो मेरा मुख्यमंत्री ने मेरा मान बढ़ाया, ठुकराया नहीं उन्होंने, मेरी इज्जत बढ़ा के गए, आपके माध्यम से बढ़ा के गए। जन्मदिन से 1 दिन पहले करके गए, मुझे जन्मदिन में एक बधाई दे कर गए। लोकतंत्र है बीजेपी, हमारी केंद्रीय और प्रदेश चुनाव समिति तय करती है, तब टिकट मानी जाती है। वो तो मैं नायब सैनिक का दिलों से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने मान सम्मान। ठुकराने वाला शब्द यूज मत करो। नहीं, पहली बार, अब की बार नहीं। मैं जब पहले भी नहीं ठुकराया मैंने। मैं तो 2000 लड़ा, 2005 लड़ा, 2009 लड़ा, 2014 लड़ा, 2019 लड़ा। पार्टी ने मुझे मित्रा मान सम्मान 5 बार लड़ाना छोटी बात है क्या? फिर अब ऐसे हालात क्या हुए? नहीं, मैंने कहा हालात नहीं, हालात मेरे प्रदेश में पार्टी में 100% तीसरी बार श्री नायब सैनी जी की सरकार बनेगी। मैं पार्टी का वर्कर होने के नाते पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की चैलेंज को कबूल करना चाहता हूँ। आप डॉक्टर अरविंद शर्मा जी एमपी का चुनाव लड़े, आप लोगों ने चर्चा चलाई कि मनीष ग्रोवर धोखा करेगा। मनीष ग्रोवर के खून के अंदर पार्टी कमल का फूल, जबकि उसने व्यक्तिगत मुझे गालियाँ दे रखी थी, तब भी उसके हाथ में कमल का फूल था। तब भी मैंने दिन रात काम करके रोहतक विधानसभा में से मात्र 48 वोटों से हरा, जबकि गढ़ी सांपला कलोई 80,000, मैम 50,000, कलानौर 40,000, राष्ट्रीय सचिव बादली 50,000, जज्जर 50,000, बेरी 50,000, बादरगढ़ 21,000 और मेरी 4800 वोट। और इस एरिया में जहाँ बैठा हूँ, ये मेरा मंडल अध्यक्ष बैठा है, यहाँ से 3500 वोटों से जीता हूँ। जहाँ बीबी बत्रा का घर है, मेयर का घर है, राजकमल सहगल का घर है, मेरा घर है, 3500 वोटों से वहाँ भी जीत के निकला हूँ। इसलिए वर्तमान में मेरे जो मन में है व्यक्तिगत, अगर पार्टी मुझे यूज़ करेगी तो हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती को मैं स्वीकार करूँ और तीसरी बार सरकार बनाने में पूरा सहयोग करूँगा। संगठन से ये बातचीत हुई है या अभी प्राथमिक तौर पे आपने? ये मेरी व्यक्तिगत है। आज मैंने कहा कि ये प्रस्ताव मैंने दिया संगठन को, आपके माध्यम से दिया। अगर संगठन के लगे तो मैं तैयार हूँ। रोहतक में मनीष ग्रोवर का विकल्प क्या देखते हैं आप? कौन लोग? कमल का फूल, कार्यकर्ता बहुत है। अशोक खुराना जी भूपेंद्र हुड्डा के वार्ड से 3 बार उनको हरा चुके, अच्छे मार्जिन से हरा चुके हैं। हर मेरा कार्यकर्ता सक्षम है, बूथ से लेकर प्रदेश का कार्यकर्ता जो बैठा है भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देने के लिए तैयार है।
तो आपकी क्या भूमिका, आपको लगता है कि संगठन ये भूमिका के अलावा और भी क्या देख रहे हैं आप? जो संगठन मुझे काम देगा, जो भी वो करने को तैयार। अंतिम सांस, अंतिम खून पार्टी के लिए। आपने हिसाब के लिए तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आपने तो बड़ा बवाल कर दिया कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं। लेकिन आप हिसाब जो मांग नहीं, रहे हैं। मैंने हिसाब का इसलिए दिया है कि ये बात मैंने इसलिए की है, तब मैंने भूपेंद्र को चैलेंज के लिए कहा। तब मैंने कहा अगर मैं रोहतक तक रुकता तो मैं रोहतक का हिस्सा होता। अब मुझे प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए मांगा ना हिस्सा, इसलिए मुझे कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना। अगर भूपेंद्र हुड्डा को पूरे हरियाणा में मुझे घेरना है तो मुझे त्याग करना पड़ेगा। मैं रोहतक में तो खाली बीबी बता तक रुक जाऊंगा। मुझे तो भूपेंद्र हुड्डा को घेरना है हरियाणा में जाकर, अगर पार्टी मुझे कहेगी तो सरकार, आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले जवाब देना चाहिए, विपक्ष को बाद में? विपक्ष को तो वो तो विपक्ष में है, जनता ने वैसे ही उनको का हिसाब ले रखा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा की सरकार वर्तमान में 10.25 साल में एक आदमी 2,70,00,000 जनता के लिए काम किया है। एक बिंदु। मैं कह रहा हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते चुनौती देता हूँ, मेरे सामने बिठा दो, उनके काम ले आए, मैं अपने काम ले आए। बता दे किसानों को कितना उन्होंने मुआवजा दिया। 15 सवाल पड़े हैं आपने उनके, जो आपसे जवाब मांग रहे हैं। हाँ, मैं 15 ले आओ ना, बिठाओ। आप मैं जवाब देता हूँ, ले आओ उनको बिठाओ। वो रोजगार की बात करते हैं। हाँ, ले आओ ना रोजगार, वो बता दे, श्वेत पत्र जारी करें, हम बता देंगे। वो तो सरकार करती है ना श्वेत पत्र जारी, तो वो कर सकते हैं। नहीं, मैं उनका, हम तो दे दिया ना श्वेत पत्र। हमने बता दिया 1,42,000 नौकरी दी है, बिना पर्ची बिना खर्ची। पक्की कैसे? 1,42,000 नौकरी पक्की। वो बता दे कितने दी है। 1,19,000 HKRM के माध्यम से दी है। उन्होंने ठेका प्रथा चला रखे थे, DC रेट चला रखे थे, उनके ही दलाल चलते थे। बेचारे मजदूरों को नौकरी देते थे, PGI में बैरल लगा दिया, 8,000 रुपया दिया, 6 महीने बाद भगा दिया। ऐसा 10 साल का कार्यकाल रहा उनका। वर्तमान में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने HKRM के माध्यम से ठेका प्रथा को ख़त्म करके 1,19,000 लोगों को सरकार के साथ जोड़ दिया है, और 8% अभी उनकी सैलरी भी बढ़ाई है, श्री नायब साहब। तो आपके हिसाब से क्या सवाल आप पूछ रहे हैं विपक्ष से कि किन किन मुद्दों के ऊपर उनसे सवाल पूछना? मैं पूछ रहा हूँ नहीं, बीबी बता बताए। एक काम बता दे विधानसभा में, मैं एरिया बता देता हूँ, सेक्टर 1, 2। प्रदेश की बात कर रहे हैं आप? मैं वर्तमान बीबी बता से बात कर रहा हूँ, फिर उधर भी आ रहा हूँ। अच्छा। सेक्टर 1, 2 सोनीपत रोड, सोनीपत रोड से आ जाओ सुखपुरा चौक गांव, लेफ्ट हैंड को मुड़ जाओ, गुआना अड्डा, किला महला, बड़ा बाजार, चमेली मार्केट, अनाज मंडी, कच्चा बेरी रोड, गांधी अपना जनता कॉलोनी, अनाज मंडी, रेलवे रोड, किला रोड, छोटाराम चौक, मॉडल टाउन। आप विधानसभा की बात करें? मैं विधानसभा में बीबी बत्रा से पूछा, एक काम मुझे बता दे, एक भी। 10 साल का उनका कार्यकाल रहा सत्ता में, बीबी बता मुझे एक काम बता, रोहतक की जनता को मैंने ये सौगात दी। फिर आप वो कहेंगे कि वहाँ से लिफ्ट कर दी, ITI कर दी, ओल्ड ITI से, वो तमाम चीज़ें थी, लेकिन है तो वो रोहतक सिटी में ही। ITI की ना, किया ना, एक ITI की नहीं, बहुत सारे हैं। सेक्टर 6 में यूनिवर्सिटी बनाई, रोहतक विधानसभा में क्या। अब वही ना, रोहतक विधानसभा वो भूपेंद्र रोड ने अपनी कलोई फायदा तो सबको। अरे भैया कहा है, कलोई ने अपना फायदा लिया ना, उसने 90,000 वोटों से इसीलिए जीता है। अच्छा। वहाँ अपने क्षेत्र में रोहतक विधानसभा में जनता को क्या दिया, मेरा सवाल सीधा ये है। रोहतक विधानसभा कलानौर दिया या कलोई दिया, रोहतक विधानसभा क्या दिया? यही सवाल आपसे पूछते हैं वो लोग। मैं दिया ना, मैंने किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने किया ना। MD यूनिवर्सिटी में क्या किया, PGI में क्या किया, रोहतक शहर के लिए क्या क्या काम किए, बता दे, वो काम बता दे, मैं बता देता हूँ। हरियाणा का पूछ लो, रोहतक। आप लोग तो इकट्ठे होंगे नहीं, अब जवाब कैसे मिलेंगे? बुलाओ ना, आपका काम है कैमरा खींचना। मैं तो आपसे भी पूछ सकता हूँ, उनसे भी पूछ लूंगा। सर मैं तैयार हूँ, आप साथ बिठाओ मेरे। आपके कैमरे में ताकत होनी चाहिए बिठाने की, मैं तैयार, ले आओ। तो अब जिस तरीके से संगठन ये भी कहे कि मनीष जी आप ही चुनाव लड़ो रोहतक से, तो फिर क्या फैसला होने वाला है मनीष जी? वर्तमान में मनीष ग्रोवर ने आपके कैमरे के सामने ये संगठन से प्रार्थना की है, मैं संगठन का काम करना चाहता हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ेगा।
तो ये मनीष ग्रोवर जी थे, जिस तरीके से बताया कि साथ में ये जो अपनी भूमिका तलाश रहे हैं संगठन में कि वो जो कांग्रेस है उनसे वो सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे, इस तरीके की इनकी भूमिका है। और जहाँ जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे वहाँ उनसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार।